मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। कांग्रेस लीडर का मोदी पर इल्जाम। मोदी ने 40 लोगों का कत्ल किया, फिर नाटक किया कि घर में घुसकर मारूंगा। मोदी का अपोजिशन पर तंज। कुछ ज़हीन लोगों ने आलू से सोना बनाते हम ये वादा नहीं करते। राहुल गांधी का मोदी पर हमला। चौकीदार ने की रोजगार की चोरी। बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इलेक्शन कमीशन की हद अहित पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। कांग्रेस लीडर पीसी चाको का मरकज पर तनकीद। यासिन मलिक ने जो किया उसकी तारीफ की जानी चाहिए। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडर वसंत फकरे ने वंसारा पार्लियामानी हलके से पार्टी उम्मीदवार ताराचंद भगोड़े की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी पर 40 लोगों के कत्ल का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, मैं इल्जाम लगाता हूं कि पुलवामा में 40 लोगों का मर्डर मोदी ने किया। मैं युद्धमाल से आ रहा था तो मेरी कार की 100 बार जांच हुई। मुझसे पूछा गया मेरे पास कितना पैसा है। जब मेरी इतनी जांच हो सकती है तो हमला करने वाले की जांच क्यों नहीं हुई? मोदी ने नाटक किया है कि वो घर में घुसकर मारेंगे। क्या आप कोई डाकू? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पे तंज करते हुए उसे मौका परस्त और मिलावटी करार दिया। मोदी ने कहा कि अपोजिशन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले फिर भी मोदी ही आएगा। कांग्रेस हो या समाजवादी या बीएसपी, उन सब का एक ही मंत्र है, जात पात जपना और जनता का माल अपना। हमारे मुल्क में ऐसे ज़हीन लोग हैं जो आलू से सोना बनाते हैं। वो काम हम नहीं कर सकते, न हमारी पार्टी कर सकती। तिरंगे झंडे से सबक लेकर केसरिया इनकलाब करना चाहते हैं। केसरिया इनकलाब का मतलब है कि तवानाई का इनकलाब। झंडा आसमान में तब होता है जब डंडा मजबूत होता है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा, चौकीदार ने अमेठी और रायबरेली के लोगों की रोजगार और कारखाने की चोरी की है। मोदी मुल्क में खाली पड़े 22 लाख सरकारी नौकरियों के ओहदों को भरना नहीं चाहते थे। नोटबंदी और जीएसटी पर मोदी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 70 साल में नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स जैसी बेवकूफी किसी ने नहीं की। उन्होंने लोगों से सवाल किया, अनिल अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी कहाँ हैं? जेल में हैं या बाहर हैं? क्रिकेट खिलाड़ी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर एक नई परेशानी में फंस गए हैं। दिल्ली में बगैर इजाजत रैली करने के मामले में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की है। वाज़ेह हो कि 25 अप्रैल को दिल्ली के जंगपुरा में गौतम गंभीर ने एक रैली की थी जिसकी इजाजत इंतजामिया ने नहीं दी थी। वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने इल्जाम लगाया है कि गौतम गंभीर के पास 2 शनाख्ती कार्ड हैं। कांग्रेसी लीडर पीसी चाको ने जम्मू कश्मीर के रहनुमा यासिन मलिक के बहाने मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि मुल्जिम प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर इंतखाब लड़ सकती हैं तो यासिन मलिक को मरकज की हुकूमत इस तरह डरा नहीं सकती। यासिन ने जो किया उसकी तारीफ की जानी चाहिए। इसकी जगह कोई भी गैरतमंद इंसान यही करेगा। हालांकि चाको ने कहा कि वो यासिन मलिक के नजरियात और कामों की हिमायत नहीं करते हैं। एक कसूरवार करार दिया गया है। एक मुल्जिम प्रज्ञा इंतखाब लड़ सकती है तो अलहदगी पसंद के नाम पर गन पॉइंट पर मरकज यासिन मलिक को सरेंडर करने के लिए कैसे कह सकती है? आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।